जीवमजीवं दौवं जिनवद वसेन जेन निदिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं संविदा शीर्षा। भव्य जीवात्माओं, भगवान की दिव्य ध्वनि में जीव और अजीव द्रव्यों का कथन किया गया है। किन्ने किया है? जिनवर वशहेन, जिनवर विषव कैसे हैं? देव इंद्रों के समूह से वंदनीय है। उन जिनवर विषव को नमस्कार किया है। भगवान ने जीव और अजीव द्रव्य का विशेष वर्णन किया है। उनके स्वरूप को विस्तार से बतलाया है। मूल रूप में दो ही द्रव्य हैं, बाकी सबका विश्लेषण है। ओम शांति। चलेंगे हमारे मुख्य श्रोता। हाँ, अपनी शंका का समाधान करने शिमोषण में है। गुरुदेव को त्रेवा नमोस्तु करते हुए अपनी शंका को रख रहे हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी शंका का समाधान करें। 6 द्रव्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भव्य जीवात्माओं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य सरस्वती रूप है। जीव ज्ञान का पिंड है। जीव के अंदर ज्ञान है और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहलाती है। और उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीब द्रव्य हैं। ये लक्ष्मी के रूप हैं जो हमें धन कमा के देते हैं। उद्गल द्रव्य के द्वारा धन की कमाई होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। कोई भी पुद्गल को किसी भी रूप में मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं तो वह कीमती बन जाता है और उसका व्यापार होता है। लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जिस प्रकार जीव सरस्वती है, तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 लक्ष्मी के रूप हैं। इनसे कमाई होती है, धन कमाते। पुद्गल की कमाई हमें दिख रही है, लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये कैसे हमारे जीवन में सहयोगी होते हैं? जीव पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होते हैं, चलते हुए को सहायक होते हैं, ये धर्म द्रव्य कहलाते हैं, धर्म द्रव्य कहलाता है। तो आपका
गमनागमन में जो टोल टैक्स लगता है वो धर्म द्रव्य के द्वारा कमाई है। तिष्ठत होत अधर्म सहाय, ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में जो सहयोग करता है वो अधर्म द्रव्य है। जब आप कहीं यात्रा के लिए जाते हैं तो ट्रेन में, बस में अपनी सीट बुक करा लेते हैं कि हम आराम से बैठते सोते हुए जाएंगे, ये अधर्म द्रव्य से द्वारा कमाई है। आकाश द्रव्य के द्वारा जो आपकी छत है वो बिकती है, हवाई स्पेस बिकता है, ये आकाश द्रव्य के द्वारा कमाई होती है। और काल द्रव्य सेकेंडों के एडवर्टाइज, उसमें कितने सेकेंड में कितने मिनट में उसका चार्ज लगेगा, ये समय के द्वारा कमाई है। तो कहने का अभिप्राय है कि 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य सरस्वती है और 5 जो अजीव द्रव्य हैं वह लक्ष्मी के रूप हैं। ओम शांति। चलेंगे अगला दूसरा प्रश्न किस हमारे चक्रवर्ती महाराज कर रहे हैं। हेलो, हाँ माइक ले लो। हाँ गुरुजी, मेरी शंका का समाधान करें। 5 सम्यक ज्ञानों को सरल भाषा में समझाएं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान का स्वरूप है हमें कोई वस्तु का ज्ञान कराता है, और दीपक को या प्रकाश को हम ज्ञान का स्वरूप मानते हैं। इन 5 ज्ञानों को हम अपनी भाषा में समझें। जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना। मति ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं और शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम मानते हैं। अवधि ज्ञान जोड़ा जाता है, मनःपरय ज्ञान लगाया जाता है और केवल ज्ञान में देखा जाता है। जानना, मानना, जोड़ना, लगाना, देखना। जलता हुआ दीपक मति और शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा हम वस्तु को जानते भी हैं और मानते भी हैं। टार्च का प्रकाश अवधि ज्ञान का प्रतीक है, जो जोड़ता है। एक निश्चित अवधि में रखे हुए पदार्थ को वह टार्च का ज्ञान वहां से निकल करके वस्तु के साथ जोड़ता है। अवधि ज्ञान जोड़ना होता है। मनःपरय ज्ञान लगाना होता है। जैसे दर्पण को आप दीवार पर लगा देते हैं, ना तो दर्पण वस्तु के पास जाता है, न वस्तु दर्पण के पास आती है, लेकिन उस दर्पण में वह वस्तु का स्वरूप दिखता है। केवल ज्ञान देखना। सूर्य का प्रकाश चारों तरफ बिखरा हुआ है। आप जिस तरफ अपनी नजर डालेंगे उसी तरफ आपको वस्तु का स्वरूप दिखाई देगा। ये 5 ज्ञान, जिसमें जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना होता है। इस प्रकार से हम सम्यक ज्ञान को समझें। ओम ओम। अगला प्रश्न किसके पास है? हाँ माइक दे दो। दे देना, फिर माइक लेके दे दो मेरे को।
हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर मेरी शंका है कि अष्टदल की पूजा सामग्री को किस विधि से एवं किस भाव से चढ़ाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। पूजा भक्ति मार्ग है, जहाँ एक मेढक कमल पुष्प के द्वारा अपनी आराधना करता है, एक गाय भगवान के ऊपर दूध झलाकर अपनी आराधना करती है, किसान या गरीब व्यक्ति अपनी फसल को प्रथम भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, मजदूर व्यक्ति ज्वार के दाने चढ़ाकर और अपने भगवान की आराधना करते हैं। ये पूजा भक्ति मार्ग है। फिर भी लोक परंपरा से हमारे यहाँ अष्टद्रव्य की सामग्री का स्वरूप निर्धारित किया है। जब भी हम अपने इष्ट की स्थापना करते हैं, ठौना रखते हैं, कुछ विद्वानों का मत है कि जब सामने हमारे भगवान विराजमान हैं, फिर ठौने में उन भगवान को क्यों आवाहन करना। इसलिए ठौना नहीं रखना, स्थापना नहीं करना, अपनी कुयुक्तियों के द्वारा भक्ति का मार्ग कर रहे हैं। भगवान जब समूह शरण से विहार करते हैं तो देवतागण 225 कमलों की रचना करते हैं। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। कुरल काव्य में इस स्तुति में तिरुवल्लवराचार्य ने लिखा है, जो व्यक्ति कमलगामी परमेश्वर की आराधना करता है, उसके सभी संकट दूर होकर के उसके जीवन में सुख समृद्धि का आविर्भाव होता है। विश्व में केवल जिनेन्द्र भगवान ही ऐसे हैं जो कमल पुष्पों पर चलते हैं, बाकी के भगवान हाथी घोड़ा ऊंट पालकी आदि में जाते। कहने का अभिप्राय है कि जब भी हम पूजन में भगवान का आवाहन करते हैं तो 225 कमलों की रचना देवतागण करते हैं, क्योंकि भगवान किस दिशा में चले जाएं कोई नियामक नहीं रहता है, क्योंकि भगवान का विहार बब्बियों के भाग से होता है, पंचों के नरियल से नहीं होता। इसलिए देवतागण 225 कमलों की रचना करते हैं। लेकिन जब भक्त अपने भगवान को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए आवाहन करता है तो 3 पुष्प कमलों की रचना करता है। 3 ही क्यों? क्योंकि भक्त संकल्पशील है। प्राचीन काल की परंपराओं में हमने देखा कि जब भी विमान या रथ निकलते थे, 3 लंबी लंबी जाजम रहा करती थी। एक पर विमान खड़ा हुआ है, एक आगे बिछा हुआ है, और जो पीछे रह गया है उसको पुनः आगे ले आते थे। उसी प्रकार से हमारे प्रभु परमात्मा 2 पुष्प कमलों पर अपने
पैर रखे हुए हैं और तीसरा तैयार है। फिर आवाहन स्थापन सन्निधिकरण करते हैं अपने इष्ट का। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा। अत्र इस तिष्ठ तिष्ठ और ठाठा दो दो बार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हमारे भगवान की जो मुद्राएं हैं, खड्गासन और पद्मासन, हम अपने खड़े भगवान को कह नहीं सकते कि बैठ जाओ, बैठे को नहीं कहते खड़े हो जाओ। इसलिए तो जिस मुद्रा में है उस मुद्रा में हमारे हृदय में अत्र मम सन्निहितो, हमारे अंदर भाव पूजिए सन्निधिकरणम, उनको हम अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं। उन पुष्पों पर चल करके हमारे इष्ट प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जिन पुण्य कमलों पर भगवान चल कर के आए हैं, इष्ट चल कर के आए हैं, वो बहुत पवित्र हैं। श्री गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ होय, सो रज मम मस्तक धरो भूधर मांगो। हम उन चरणों की रज कैसे प्राप्त करें? उन पुष्प कमलों को हम ठौना यानी एक स्थान पर रख देते हैं। जब पूरी पूजा हो जाती है तो फिर श्री जमनर की आस का उसे लेते हैं और माथे पर लगाते हैं। आवाहन स्थापन और सन्निधिकरण करने के बाद हम जल चढ़ाते हैं। जल ही क्यों चढ़ाते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाश। जल एक सार्वभौमिक द्रव्य है, गरीब से लेकर अमीर तक सब उसका उपयोग करते हैं, प्राणी मात्र। और जल के अंदर जन्म जरा और मृत्यु, इन तीनों की शक्ति विद्यमान है। प्रभु आप जन्म जरा मृत्यु से परे हो गए हैं, हमारा भी जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। तो जो जन्म जरा मृत्यु का नौ कर्म है जल, प्रभु हम आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। जल के द्वारा ही बीज का जन्म होता है। ज्यादा जल जल जाए तो क्षीण हो जाता है और ज्यादा हो जाए तो सड़ जाता है, मृत्यु हो जाती है। संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपाम। जब जीव जन्म और जरा मृत्यु के द्वारा होने वाले दुखों से संतापित हो जाता है तो किसी भी संतापित जगह पर चंदन का लेप लगा देते हैं जिससे शांति मिल जाती है। इसीलिए हमारा जन्म जरा मृत्यु का जो संताप है वह कैसे नष्ट हो, ये हम चंदन अर्पण कर रहे हैं। जब हमारा जन्म जरा मृत्यु नष्ट हो जाए, शीतलता हो जाए, तो हमारी अवस्था कैसे बनेगी? क्या मिलेगा? अक्षत ना क्षताति अक्षता। जो घुना हुआ ना हो, सड़ा हुआ ना हो, रुण्य ना हो, उन्हें सब अक्षत कहते हैं। सभी प्रकार के
साबुत धान्य को अक्षत कहते हैं, परंतु हम लोग चावल को अक्षत कहते हैं। तंदुल का अर्थ चावल होता है, लेकिन अक्षत का अर्थ सभी प्रकार का धान्य होता है। कुछ लोगों की अवधारणा है कि चावल ही क्यों चलाया जाता है। ध्यान रखना, हमारा जैन धर्म है, अंत्योदय धर्म है। चावल ऐसा धान्य है जो गरीब से लेकर के और अमीर तक के महल में पाया जाता है, सभी देश प्रांतों में पाया जाता है, लेकिन अन्य प्रकार के धान्य सभी देशों में नहीं पाए जाते। उगता नहीं है ये भी मानते हैं, सफेद है शुक्ल लेशा का प्रतीक है ये भी मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि हिंसा होती है तो चावल की खेती में होती है। हिंसा और अहिंसा के माप से यदि आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा हिंसा चावल की खेती में होती है। पूरे खेत में पानी भरा रहता है, मेढक, मछली, केंचुए, सर्प, काई, मच्छर, कितने जीव जंतु, मछलियां तक पैदा हो जाती हैं, शंख, जौंक, अनेक प्रकार के जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। फिर भी हम अक्षत को बड़ा पवित्र मानते हैं। उसी प्रकार से भगवान की पूजा में होने वाली सावधता जरूर होती है, लेकिन बहुत पुण्य को देती है। पुष्प कितना कोमल होता है, उसकी कली से लेकर के पूर्ण फूल बनने तक उसमें नरमाई रहती है। काम बाण विध्वंस नाय, प्रभु इस प्रकार पुष्प कली से लेकर के पूर्ण फूल बनने तक उसकी पाखुड़ियों में कड़कपना नहीं आता है, लेकिन हम संसारी जीव जब हमारा काम जागृत होता है तो हमारी इंद्रियां कड़क हो जाती हैं। और प्रभु हमारा काम उसी प्रकार से नष्ट हो जाए जैसे पुष्प की कमल पाखुड़ियों में नरमाई है, ऐसी हमारी इंद्रियां सौम हो जाएं। इसलिए हम पुष्प चढ़ाते हैं, नैवेद्य अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान को चढ़ाना चाहिए। ये चटक व्यंजन नहीं है, नैवेद्य नहीं है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कह के गए हैं, हमारे सभी प्रकार के खाद्य हमारे व्यंजन हैं, नैवेद्य हैं, इन्हें चढ़ाना चाहिए। उनके पिछले वर्ष समाधि के पहले हमारी आश्रम की सभी बहनों ने अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके, मिठाइयाँ बना करके उनका अर्घ अवतरण किया था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी जयोदय काव्य के दूसरे भाग में 1111 पेज से लेकर 1181 पेज तक अष्टद्रव्य की पूजा की सामग्री का वर्णन करके गए हैं। और जब नैवेद्य का नंबर आया तो उन्होंने लिखा है, जय कुमार ने रसवती बना करके और भगवान की पूजा की। रसवती यानी जलेबी। प्राचीन काल में भगवान का निर्वाण लाडू भी
बूंदी का, मावा का, मेवा का बना करके चढ़ाया जाता था। अपने इष्ट को नैवेद्य भली शक्कर की बनाओ, उसमें थोड़े से मेवा लगा दो, और प्रतिदिन आप फूल नहीं चढ़ा पाते हैं लेकिन नैवेद्य छोटे छोटे बर्फी के टुकड़े बना करके रखो और प्रतिदिन अपने इष्ट को चढ़ाइए। किसान, हिंदू संस्कृति में किसान आदि जो भोजन करने के पहले अपनी थाली में हर वस्तु को एक गिलास में लगा करके निकाल के रखते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई प्राचीन काल में मांगलिक कार्य होते थे, मंदिर की थाली एक निकाली जाती थी नैवेद्य के रूप में। धीरे धीरे आप लोग सब भगवान का जो द्रव्य है वो खा गए, इसलिए घरों में बीमार पड़े हो, दवाई खा रहे हो। आप नैवेद्य चढ़ाना सीखिए, दवाइयाँ आपकी अपने आप दूर होंगी। दीप ज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान का नाश करने वाला है। धूप अष्टकर्म दहना है। ये देखिए आप, हमने बहुत विचार किया कि धूप का अष्टकर्म दहन से क्या संबंध है, अग्नि में क्यों खेई जाती है। बंधुओं, अग्नि में कोई भी पदार्थ जलता है, पकना बात अलग है, जलना बात अलग है। जब जल जाता है तो उसमें क्या आती है, बदबू आ जाती है, पता लग जाता है कोई चीज जल गई है। यदि हमारे कर्म जलें और बदबू फैलाएं तो कोई भी उसकी आराधना नहीं करेगा, कोई उसे अच्छा नहीं समझेगा, सब उससे ग्लानि करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब भी हमारे कर्म जलें, जैसे धूप की सुगंधी होती है, ऐसे धूप की सुगंधी की तरह हमारे कर्म भी जल जाएं, बदबू ना फैलाएं और मोक्ष फल प्राप्त है। फल के बाद बीज आता है, बीज के बाद फिर वही श्रृंखला जुड़ जाती है। परंतु जिन्हें मोक्ष फल मिल जाता है, फिर वह कभी संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। फल के बाद अर्घ आता है। अभी तक हम भी यही समझते थे कि 8 द्रव्यों को मिलाकर के अर्घ होता है, लेकिन पूज्यपाद आचार्य, गुणभद्र आचार्य, बसुनंदी आचार्य, यानी 10वीं शताब्दी तक अर्घ्य का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कौन सा? ये जल चंदन मिलाकर के अर्घ्य तो है, लेकिन उन्होंने लिखा बहुमूल्य वस्तु को अपने इष्ट के प्रति अर्पण करना अर्घ्य है। अर्घ्य माने मूल्य, अनर्घ्य माने अमूल्य। इसलिए प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग, लिखा है उसमें अर्घ्य के अंदर कीमती छत्र, चवर, भामंडल, चंदोबा, ध्वजा आदि मंदिर के लिए, भगवान के लिए अर्पण करना ये अर्घ्य कहलाता है। कोई मूल्यवान वस्तु, इसलिए हमारे बुजुर्ग रोज कहाँ तक ऐसी व्यवस्था करेंगे तो मंदिर के नाम जमीन, दुकान, खेती, बगीचे, बावड़ी, ये सब बनवा करके दिया करते थे अर्घ्य के रूप में। सोना चांदी आदि के उपकरण ये सब अर्घ्य कहलाते हैं। और जमीन से लेकर के और शिखर तक पूरा मंदिर बनवाना, पंचकर्णक पूजा कराना,
महामस्तकाभिषेक कराना, ये पूर्ण महाअर्घ कहलाता है। ओम शांति शांति। अगला प्रश्न किसके पास है? चौथा प्रश्न किसके पास है? हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। और गुरुवर कसाय अग्निकारक है, क्या कहे? सभी कसाय अग्निकारक है, उनको कहा है क्या कि सभी कसाय हानिकारक हैं? हाँ, कसाय को अग्निकारक का है, क्या सभी कसाय हानिकारक हैं? हाँ, बैठ जाइए। सभी कसाएं हानिकारक नहीं है। अनंतानुबंधी कसाय स्व पर विनाशक होती है। अप्रत्याख्यान कसाय स्वाविनाशक होती है, पर का भजनी है। लेकिन प्रत्याख्यान कसाय रसोई घर की अग्नि जैसे होती है, क्योंकि प्रत्याख्यान कसाय वृत्ति के होती है, और वृत्ति अतिथि संविभाग करता है, तो स्वयं का हित करता है, दूसरे का हित हो या ना हो। और संजरण कसाय दीपक की अग्नि के समान जलती लौ होती है, और साधु के होती है, तो स्व और पर को प्रकाशित करती है। ये कसायों का स्वरूप है। चलेंगे। अगला अंतिम प्रश्न किसके पास है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा है कि हमारी 4 कसाएं हमारे शरीर में कैसे व्यक्त होती हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसाएं हमारे चेहरे में। क्रोध में व्यक्ति अंधा होता है, मान में व्यक्ति बहरा होता है, माया में व्यक्ति गूंगा होता है, और लोभ में व्यक्ति नकटा होता है। ये चारों कसाएं हमारे इस शरीर में विद्यमान हैं, और हम अपनी कसायों को स्वयं समझ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। चलिए, मैं धन्य हुआ गुरुदेव। श्रद्धा हो जवे दिन वाणी, पर विनय सहित उर में डर लो। शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द को सीखी नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शब्द हो। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शब्द है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, अर्थ भाव का